बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इंतहा दर्जे की नाअहली और मुजरिमाना गफलत के बायस नौजवान के कत्ल की जिम्मेदार दूसरे नंबर पर जमीयत की तंजीम भी अपने ही साथी के कत्ल की जिम्मेदार बनती है। तमाम तफसील जाने इस वीडियो में। कहानी यहाँ से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी रोजनामचा के मुताबिक ये झगड़ा 12 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। रोजनामचा में लिखा गया कि जमीयत के तलबा ने जमा होकर अवैस जट जो कातिल है को तशद्दुद का निशाना बनाया और ये भी लिखा गया कि जमीयत के कारकुन मजीद झगड़े के लिए पुरजोश हैं। मगर अफसोस के साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया रेजिडेंट अफीसर समेत किसी भी जिम्मेदार ने इस तरफ कान न धरे, जिसके बायस कातिल और मकतूल के 2 खानदान तबाह हो गए। एक तरफ तो कातिल अवैस जट को कहा गया कि ये मंशियात फरोश और आउटसाइडर है, जबकि यूनिवर्सिटी ज़राए बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के शोबा मुतालिया पाकिस्तान का तालिब इल्म है और मकतूल फूड साइंसेज की अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। 14 अगस्त 2021 को जमीयत के तलबा ने साजिश के तहत एक मुनज़्ज़म जत्था बनाया और डंडों और सोटों से लेस हमजा हाल से अबू बकर हाल पहुंच जाते हैं, जो कि 1 किलोमीटर से ज़ायद का फासला है। इस दौरान सिक्योरिटी अमला की मुजरिमाना गफलत लापरवाही पे भी बहुत बड़ा सवाल होता है। जब ये जत्था अबू बकर हाल पहुंचा तो आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह कातिल अवैस पे हमला आवर हुए। नतीजा में अवैस के हाथ में मौजूद छुरी कलीमुल्लाह सहू को इंतहाई हसास जगह पर जा लगी, जो चंद लम्हों बाद खालिक हकीकी से जा मिला। वकुआ होने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाकया की जिम्मेदारी लेने की बजाय एक दूसरे को मौरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इस खबर मुझे किसी दोस्त से या कलीग से पता चली। मुझे बाकायदा तौर पर किसी एज ए प्रो वाइस चांसलर किसी भी किस्म के लूप होल में नहीं लिया जाता। ये जो कुछ जितना भी सिक्योरिटी है या इवन हमारी इस वक्त प्रोसिक्यूशन है, मैं इसके अंदर जो कुछ भी किया जा रहा है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ काफ़ी हद तक, और मैंने गाहे बगाए अपनी जहाँ पर आवाज़ उठा सकता था उठाई गई है। लेकिन साथ जाहिर है कि ये अरबाब इख्तियार जो हैं वो वाइस चांसलर साहब हैं, वही फैसला करते हैं कौन कहाँ रहेगा कौन कहाँ नहीं रहेगा। मेरे हिसाब में तो सिक्योरिटी ऑफिसर को ट्रांसपोर्ट के अंदर लगा दिया गया और वो गलत है, वो उसका काम ट्रांसपोर्ट का नहीं है। और जो ट्रांसपोर्ट वाला जो दूसरा है जिसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, खोड़, उसको सिक्योरिटी में लगा दिया गया। ये सब चीजें जो हैं ये अब एक वाइस चांसलर को, अब वो 2 साल हो चुकी हैं, उनको मेरे ख्याल में हर बात का इल्म है। उनको चाहिए कि वो अपनी जो सही बंदा है उसको सही जगह पे लगाएं, अब वो अपने विजन के साथ काम करें। जहां तक प्रो वाइस चांसलर का ताल्लुक है तो प्रो वाइस चांसलर जो है वो उसको तो अभी तक कमरा नहीं दिया गया। आप क्या कहते हैं कि वहां पे ऑफिस नहीं दिया जाता, तो जब ऑफिस नहीं दिया जाता तो इससे क्या, इसका मतलब यह है कि उनके थ्रू कोई फाइल्स नहीं ट्रांसफर की जाती, ताकि क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस कहीं नहीं चाहता कि इस वाइस चांसलर साहब को सही सूरत हाल कोई बताने वाला हो। तो जबानी कलामी बातें तो कोई नहीं होती, तो जहां तक लिखी पढ़ी बातें हैं वो ऐसा हो रहा है। बाकी बहुत अफसोस की बात है ये सारा कुछ हो रहा है, और मैं बहुत अरसे से मैं तारिक अंसारी साहब से भी एग्री नहीं करता था जो सूरत हाल थी उस टाइम में। मैं इस वक्त भी अपने आप को इंडिफरेंट रखता हूं और अलहदा रखता हूं। मैं किसी चीज का पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूं पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए है, यूनिवर्सिटीज के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। थैंक यू। अब आप जमीयत को देख लें, जुल्म भी किया और मजलूम भी ठहरे। अगर जमीयत जत्था बनाकर जगहगिरी ना करती और मारपीट से परहेज करती तो हालात इस हद तक न पहुंचते और न ही इनका साथी कत्ल होता। तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों की गैर नसाबी मुजरिमाना सरगर्मियां वालदैन के लिए लम्हे फिक्रिया हैं। वालदैन अपने लख्ते जिगर को आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हसूल तालीम के लिए भेजते हैं और उनके रोशन और शानदार मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाते हैं। लेकिन सद अफसोस हसूल तालीम के लिए तालीमी इदारों में जाने वाले तलबा तालीम हासिल करने की बजाय तलबा तंजीमों की इनकलाबी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा देते हैं और आए रोज तलबा तंजीमों की हड़तालों और बाहमी लड़ाई झगड़ों की वजह से गैर तंजीमी तलबा की तालीम शदीद मुतासिर होती है। तालीमी इदारों में तलबा तंजीमें इंतजामिया को भी ब्लैकमेल करती हैं। तलबा तंजीमों की अब तालीमी इदारों में अजारादारी को साबका और मौजूदा हुक्मरानों ने हमेशा नजरअंदाज
انداز کیا۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ تنظیموں کے پرتشدد جان لیوا واقعات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے نوٹس لینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کا لخت جگر تعلیمی اداروں میں یوں سرعام قتل نہ ہو۔